अब देखिए नेक्स्ट चांस। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को दो संदेश दिए हैं। दैट मीन्स इन दिस लाइन्स द पोएट ही हैज गिवन टू मैसेजेस टू अस। पहला संदेश ये है कि हमें कभी घमंड यानी गर्व न करना चाहिए। सो व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज? सो वी शुड नेवर बी घमंडी माने एरोगेंट। ओके, और दूसरा संदेश है हमें सदा ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। एंड द सेकंड मैसेज विच वॉज गिवन बाय द पोएट इज हमें सदा ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। मीन्स वी शुड ऑलवेज trust on God. Okay, so these two are the messages given by the poet through these lines. Okay, now see the first two lines. रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को एक अमीर माने धनवान समझकर गर्व महसूस करते हैं, या अपने आप को सनाथ समझकर गर्व महसूस करते हैं। दैट मीन्स देयर आर मेनी पीपल, सो एक्चुअली दे आर फीलिंग लॉट ऑफ एरोगेंस और प्राइड, सो बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट आई एम सो रिच एंड आई एम सनाथ। ए सनाथ माने क्या है? जिसको एक नाथ होता है उसे क्या कहता है? सनाथ कहता है। ओके, दैट मीन्स इफ यू have a nath माने गार्डियन। ओके, सो सच पीपल आर कॉल्ड as सनातन। जिसके कोई नाथ नहीं है और जिसको कोई नाथ नहीं है उसे क्या कहता है? उसे अनाथ कहता है। ओके, सो इन द फर्स्ट टू लाइन्स में कवि कहता है कि हमें अपने पास जो वित्त है यानी दौलत है उसके बारे में सोचकर कभी घमंड न करना चाहिए। ओके, सो देयर आर सम पीपल दे आर थिंकिंग दैट मेरे पास बहुत सारे वित्त होते हैं माने दौलत होते हैं, मीन्स आई एम हैविंग लॉट ऑफ मनी। ओके, सो दैट थॉट मेक्स देम एरोगेंट, बट वी शुड नेवर बी एरोगेंट बाय थिंकिंग दैट आई एम सो रिच। क्योंकि इसका कारण क्या है? दौलत तो तुच्छ माने महत्वहीन वस्तु है। सो द पोएट ही सेज दैट एक्चुअली द वर्ल्ड द मनी डस नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। वो तो तुच्छ है माने क्या? इट इज इनसिग्निफिकेंस। ओके, देन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सनाथ समझकर गर्व करते हैं। एंड देयर आर सम पीपल एक्चुअली दे आर थिंकिंग दैट मैं तो सनाथ हूं, मीन्स मुझे एक नाथ है। ओके, सो बाय थिंकिंग सो दे आर फीलिंग सो मच प्राइड। ओके, लेकिन हमें ये भी न करना चाहिए, बट वी शुड नेवर डू लाइक दैट। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। सो द पोएट सेज दैट इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। सो इन दिस वर्ल्ड nobody is here as अनाथ। We can't call anyone as अनाथ, क्योंकि सभी के साथ उनकी रक्षा के लिए एक त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर है। मीन्स बिकॉज द गॉड इज देयर विथ एवरीवन to protect them, to save them. Okay, so we get the protection from the Loganath. What is the Loganath? From the God. इसलिए इस दुनिया में से कोई भी नहीं है जिसे हम अनाथ कर सकते हैं। ओके, देन दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। सो इसमें कवि कहता है कि भगवान का जो विशाल हाथ है वो हमेशा सभी की मदद के लिए सभी के साथ है। That means the vishal heart of the God, the very big hand of the God is there with everyone. For what? हमारी मदद के लिए, for our help. Okay, so क्योंकि भगवान दयालु है और दीन बंधु यानी गरीबों का बंधु है। Because the भगवान is दयालु, the God is so kind, and वो दीन बंधु है, means he is always there for the welfare of गरीब लोग।
दीन बंधु का मतलब क्या है? गरीबों का बंधु, माने क्या है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गरीब लोग, मीन्स पुअर पीपल। देन अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो इसमें कवि कहता है कि अगर हम किसी को भाग्यहीन कह सकते हैं, so if you can call someone as भाग्यहीन माने क्या है? अनलकी। सो वे ऐसे लोग हैं जो इस तथ्य को न जानकर, ईश्वर पर विश्वास न करके अधीर होकर रहते हैं। मीन्स वी कैन कॉल सच पीपल as unlucky, so who does not realize this fact. So which fact? That the God is there for the protection of everyone. Okay, so they does not realize this fact and they are living like adhir. What is adhir? They are living without any dhairya. What is dhairya? They are living without any courage. Okay, so those who are living in this world as courageless, so they can be called as, or we can call those people as भाग्यहीन, मीन्स अनलकी। सो वंस अगेन ही सेज दैट वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो ही इज द रियल मैन हु इज रेडी टू डाई फॉर अदर्स। अब देखिए नेक्स्ट चांस। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, रहो न यों की एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए। मीन्स सो इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, मीन्स टू फुलफिल द गोल ऑफ आवर लाइफ, टू अचीव द गोल ऑफ आवर लाइफ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मीन्स वी शुड गो अहेड। हाउ? एक दूसरे की मदद करके। मीन्स वी शुड गो अहेड बाय हेल्पिंग each other. Okay, so that is the content of this stanza. Okay, so now अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। सो इस पंक्ति में कवि कहता है कि अंतरिक्ष में अनंत देव अपने बाहु यानी हाथ बढ़ाकर खड़े हैं। Okay, so I think all of you know that according to Hindu mythology, so there are crores of gods, okay, and all those gods are standing there with extended hands. Okay, so where antariksh mein khade hai means they are standing there in antariksh. Okay, then कैसे खड़े हैं? अपने हाथ बढ़ाकर खड़े हैं, मीन्स दे आर स्टैंडिंग देयर विथ एक्सटेंडेड हैंड्स। ओके, देन जीवन में हमारे लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें उन अमर्त्य यानी देवताओं के अंक में चढ़ना है। सी इट सेज दैट इस जीवन में हमारे लक्ष्य ये होना चाहिए, मीन्स इन दिस लाइफ, सो दिस मस्ट बी आवर गोल। सो व्हाट मस्ट बी द गोल ऑफ आवर लाइफ? हमें उन अमर्त्य के अंक में चढ़ना है, मीन्स वी शुड रीच ऑन द अंक ऑफ दोस अमर्त्य। अंक माने क्या है? गोद, माने लैप ऑफ दोस अमर्त्य। अमर्त्य माने क्या है? गॉड्स। इसका मतलब क्या है? इस देवताओं के अंक में चढ़ना है। इसका मतलब है हमें मोक्ष प्राप्ति करना चाहिए और मोक्ष मिलना चाहिए, मीन्स वी शुड अटेन मोक्ष, मीन्स साल्वेशन। ओके, सो ये मोक्ष मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कलंक रहित जीवन जीना चाहिए। एक कलंक रहित माने क्या है? अपंग। अपंग माने क्या है? हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। अगर हमें मोक्ष मिलना है तो हमें हमारे इस जीवन में कोई अपंग यानी हमारे कोई कलंक पूर्ण कार्य मत करना चाहिए। सो आवर लाइफ मस्ट बी सिन फ्री, ओनली देन वी कैन अटेन सैल्वेशन। ओके, देन और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए। सो परस्परावलंब से उठो, इसका मतलब है हमें एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए। मीन्स टू अटेन दिस सैल्वेशन वी शुड गो अहेड बाय हेल्पिंग ईच अदर। ओके, देन रहो न यो कि एक से न काम और कासरे। सो इसका अर्थ यह है कि हमें ऐसे बनकर नहीं रहना चाहिए कि हम किसी के काम भी आए।
So we should never live in such a way that we are not useful for anyone. That means स्वार्थपूर्ण जीवन मत जीना चाहिए. Means we should not live like a स्वार्थपूर्ण व्यक्ति, means a selfish person. So once again he says that वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. Means he is a real man who is ready to die for others. अब देखिए नेक्स्ट चांस. मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है. पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है. फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है. अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. सी बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने भाईचारे का संदेश दिया है. क्या है भाईचारे का संदेश? द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड. ओके, सो द फर्स्ट लाइन, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है. सो इसमें कवि कहता है कि सबसे बड़ा विवेक मतलब ज्ञान यह है कि इस दुनिया के सभी लोग हमारे बंधु हैं. That means the biggest knowledge is we should understand that इस दुनिया के सभी लोग means all people of this world हमारे बंधु हैं. means they are our relatives. Okay, so मैंने कहा था कि अगर आज इस दुनिया के विभिन्न देश के बीच कोई झगड़ा है तो इसका कारण यह है कि वे एक दूसरे को शत्रु समझते हैं. See, I already told you that if there is some problem or there is some quarrel, there is some war between different countries of this world, the one and only reason is they are thinking that they are our enemies. Okay, then लेकिन ऐसा मत करना चाहिए. But we should never think so. So क्योंकि because पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है. Means हम सभी को जानना चाहिए कि ईश्वर द परमात्मा हम सबके पिता है. यानी हम सब वो स्वयंभू यानी परमात्मा के संतान है. सी, वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग दैट ईश्वर हम सबके पिता है. मीन्स द गॉड ऑलमाइटी, ही इज द फादर ऑफ एवरीवन. ओके, देन हम सब वो स्वयंभू यानी परमात्मा की संतान है. सो वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्वयंभू, ऑफ दैट गॉड ऑलमाइटी. ओके, देन फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है. सो इन दो पंक्तियों में कवि ने कहा कि अगर एक पिता के संतान होकर भी लोगों में कोई भेद दिखाई देता है, यानी कुछ अमीर है, कुछ गरीब, कुछ राजा, इसका कारण यह है कि मनुष्य को उनके कर्म के अनुसार फल मिलता है. So in the previous line we saw that we are all the children of that God Almighty. Still, if there's any bhed, if you can see some bhed among the people, like some people they are rich, they are poor, so they are king, or some people they are beggar. So the main reason of this bhed is we get the result according to our karma. हम किस प्रकार कार्य करता है उसी के आधार पर हमें क्या मिलेगा? हमें फल मिलेगा. लेकिन ये एक बात को समझना चाहिए कि भेदभाव केवल बाहर होता है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है. मीन्स वी कैन सी दोस डिफरेंस ओनली आउटसाइड. इसका अर्थ है केवल शरीर में होता है. मीन्स ओनली इन द बॉडी दो दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस वी कैन सी. लेकिन अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है. अंतर यानी आत्मा में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है. मीन्स इनसाइड दिस बॉडी जो आत्मा इज देयर, विच सोल इज देयर, सो देयर इज नो डिफरेंस in this soul. There is no discrimination in this soul. So it is same in each and everyone. Okay, then अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. So the fifth line, the poet he says that ए अनर्थ ये है. ए अनर्थ का मतलब क्या है? बुरा कार्य.
ओके, ये सबसे बुरा कार्य ये है कि ये बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, मीन्स हम अपने बंधुओं की व्यथा को हरने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अब हमने देखा है कि इस दुनिया के सभी लोग हमारे बंधु हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सभी बंधुओं की व्यथाओं यानी पीड़ाओं को हरने की कोशिश करना चाहिए। मीन्स वी शुड ट्राई टू रिमूव द पीड़ा, द सोरोस फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज दे आर ऑल आवर रिलेटिव्स। अगर हम ऐसा न करते हैं, दैट मीन्स इफ यू डोंट डू लाइक दिस, दैट इज द सबसे बुरा कार्य, मीन्स दैट इज द वर्स्ट थिंग। ओके, वंस अगेन ही सेज दैट वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ही इज द रियल मैन हु इज रेडी टू डाई फॉर अदर्स। देखिए लास्ट डांस। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ठकेलते हुए, खड़े न हेल मेल हा, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथी हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इन पंक्तियों में भी कवि ने मनुष्य को एकता से आगे बढ़ने का संदेश दिया है। मीन्स द पोएट ही गेव द मैसेज दैट वी हैव टू गो अहेड विथ एकता। व्हाट इज एकता? विथ यूनिटी। ओके, नाउ सी द फर्स्ट टू लाइन्स। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ठकेलते हुए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मानव से कहते हैं कि हम सब यात्री हैं। मीन्स थ्रू दिस लाइन्स द पोएट ही टोल्ड दैट वी ऑल आर यात्री। व्हाट इज यात्री? वी ऑल आर ट्रैवलर्स। ओके, यानी दुनिया के सभी लोगों ने अपने जीवन रूपी यात्रा को शुरू किया है। दैट मीन्स द ऑल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, सो एवरीवन दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। व्हाट इज द जर्नी? देयर लाइफ। ओके, देन इस यात्रा में सभी को एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है मोक्ष प्राप्त करना। इन दिस yatra or in this journey, we all must have only one lakshya, only one destination or one aim. Okay, what should be our aim? A moksha prapt karna. As we saw in the previous chants, this must be our aim. We must attain moksha, salvation. Okay, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे सामने अनेक रास्ताएं हैं, अर्थात हम तरह तरह के कार्य करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल, वी हैव सो मेनी वेज इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, कई रास्ताएं हैं। इसका अर्थ क्या है? वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, वी कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स टू अटेन साल्वेशन। ओके, देन इसलिए कवि ने कहा कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। दो देर आर सो मेनी रास्ताएं इन फ्रंट ऑफ अस, देर आर सो मेनी वेज इन फ्रंट ऑफ अस। दैट इज वाई मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने अभीष्ट यानी इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। वी हैव टू चूज ए वे एंड वी हैव टू गो अहेड विथ प्रसन्नता। व्हाट इज प्रसन्नता पूर्वक? विथ हैप्पीनेस। ओके, देन रास्ते में जब कोई मुसीबत या विघ्न पड़ते हैं, उन्हें सब मिलकर हटाकर आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ठकेलते हुए। इस यात्रा में एकता सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए अगर हमारे रास्ते में कोई विपत्ति माने कोई डिफिकल्टी आता है या विघ्न आता है, कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो क्या करना चाहिए? हम सबको मिलकर उन विपत्ति या विघ्न को ठकेलना चाहिए। मीन्स वी हैव टू रिमूव ऑल दिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर वे। ओके, देन खड़े न हेल मेल हा, बढ़े न भिन्नता कभी। इसका मतलब यह है कि इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एकता। ओके, द यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इसलिए हमारे बीच जो हेल मेल यानी यूनिटी है, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दैट इज व्हाई ही सेड दैट खड़े न हेल मेल। मीन्स हमारे बीच कोई हेल मेल है तो हमारे बीच जो हेल मेल है, हमारे बीच जो यूनिटी है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी द डेफिशिएंसी इन दैट यूनिटी। और बढ़े न भिन्नता कभी,
अर्थात हमारे बीच विचारों की कोई भिन्नता है तो उसे न बढ़ना चाहिए. So if there is any dispute or if there is any difference in the opinion, then we should never let it be increased. Okay, then अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथी हो सभी. So इस प्रकार हम सभी को तर्क रहित होकर, माने विदाउट एनी क्वारल, विदाउट एनी डिस्प्यूट, देन सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए. सो वी ऑल हैव टू गो अहेड विथ लॉट ऑफ सावधानी. व्हाट इज वी शुड बी सो केयरफुल व्हाइल वी आर गोइंग अहेड थ्रू दिस वे. ओके, देन तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे. सो इस पंक्ति में कवि कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के साथ ही दूसरों को भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मदद करना चाहिए. सो द पॉइंट सेज दैट ऑफ कोर्स वी शुड ट्राई टू अचीव आवर गोल. Along with that, the most important thing is we must help others to achieve their goal. That is the most important thing. So, जो ऐसा कार्य निस्वार्थपूर्ण कार्य करता है, जो ऐसा निस्वार्थपूर्ण कार्य करता है, वे है महान आदमी. So, one who is doing such things without any selfishness, so such people can be called as mahan log. Such people can be described as the great people. And after saying this much, once again he says that वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. So he is the real man who is ready to live for others, and he is the real man who is ready to die for others. So that is मनुष्यता यानी humanity.